भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनियों में शामिल वेदांता एल्यूमिनियम यानी VAML को लेकर घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने बेहद पॉजिटिव रुख अपनाया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑपरेटिंग मार्जिन और कैश फ्लो में मजबूत सुधार देखने को मिल सकता है। इसी बेसिस पर ब्रोकरेज ने अपना बुल केस सिनेरियो में मौजूदा स्तरों से करीब 50% तक अपसाइड का जो एक अनुमान है वो जताया है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि वेदांता एल्यूमिनियम भारत की सबसे कम लागत पर एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनियों में शामिल है, यानी कि एल्यूमिनियम की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ये कंपनी लगातार अपनी लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का हिस्सा बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इससे आने वाले वर्षों में मुनाफे की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और 540 रुपये का लक्ष्य तय किया है। गुरुवार यानी 9 जुलाई की क्लोजिंग 443 रुपये 40 पैसे के हिसाब से देखें तो शेयर का टारगेट करीब 22% अपसाइड दिखा रहा है, जबकि बुल के सिनेरियो में शेयर के लिए 680 रुपये का टारगेट तय किया गया है, जो कि मौजूदा भाव से देखें 53% ऊपर है। तो ब्रोकरेज हाउस के इतने पॉजिटिव रुख के पीछे वजह क्या है, बुल के सिनेरियो क्या है, आइए वो आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि क्षमता 2 गुना करने की ये कंपनी तैयारी कर रही है। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम अगले 3.5 वर्षों में अपनी एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता लगभग 2 गुनी कर 6 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी 6 MTPA तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। इसके बाद अगले 5 वर्षों में इसे 10 मिलियन टन तक लेके जाने का लॉन्ग टर्म टारगेट रखा गया है। इतने बड़े क्षमता विस्तार से कंपनी को 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो कंपनी को स्केल का फायदा मिलेगा और दूसरा प्रति टन लागत में और कमी आने की संभावना है। अब दूसरा फैक्टर ये है बुलिशनेस का कि EBITDA में बड़ा उछाल संभव है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि क्षमता विस्तार और बेहतर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के दम पर वेदांता एल्यूमिनियम आने वाले वर्षों में करीब $5 अरब EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा हासिल कर सकती है। अर्निंग के हिसाब से ये कंपनी बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। अनुमान है कि FY26 से FY28 के दौरान इस कंपनी का EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 18% CAGR की रफ्तार से बढ़ सकता है। कंपनी की ग्रोथ 3 फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वॉल्यूम में बढ़ोतरी, दूसरा खर्चों में बुनियादी कमी यानी कि स्ट्रक्चरल एक का कमी देखने को मिल सकती है और तीसरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बढ़ती हिस्सेदारी। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करेगी और EBITDA भी डिपेंड करेगा। अगर $5 अरब EBITDA का लक्ष्य हासिल होता है तो कंपनी की कमाई और वैल्यूएशन दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस का मानना है। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्जिन क्यों सुधर सकते हैं? ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी के पास मार्जिन सुधारने के लिए कई सारे मजबूत ट्रिगर्स मौजूद हैं। उसमें पहला तो ये है कि घरेलू बॉक्साइट खदानों से कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी बढ़ने से इस कंपनी की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो कम हो सकती है, जिससे मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। कैप्टिव पावर और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी से बिजली खर्च घटेगा, जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लागत होती है। तो अगर खर्चे कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू ऐड करेंगे और मार्जिन में सुधार का इंडिकेशन देंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ने से बेहतर रिलेशन मिलने की संभावना है। ये सारे फैक्टर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि कंपनी के जो मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। इन तीनों कारणों से कंपनी का जो EBITDA प्रति टन आने वाले वर्षों में मजबूत रह सकता है। अब भारत में जो एल्यूमिनियम की मांग है वैसे ही काफ़ी मजबूत रहने का अनुमान है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि भारत में एल्यूमिनियम की मांग अगले कई वर्षों तक मजबूत बनी रह सकती है। ग्लोबली देखें तो चीन के प्रोडक्शन कैप, यूरोप और रूस में सप्लाई की दिक्कतों और चीन के बाहर वर्षों के अंडर इन्वेस्टमेंट से ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट में बुनियादी टाइटनिंग है, स्ट्रक्चरल टाइटनिंग चल रही है। वहीं भारत में मजबूत मांग से इसे और बल मिल रहा है। दरअसल सरकार के इंफ्रा निवेश, पावर सेक्टर, ट्रांसमिशन नेटवर्क, रेलवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी EV, पैकेजिंग और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एल्यूमिनियम की खपत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम खपत यानी पर कैपिटा एल्यूमिनियम कंजम्पशन अभी भी विकसित देशों यानी कि डेवलप्ड नेशंस की तुलना में देखें तो भारत में काफ़ी कम है। इससे एक चीज़ साफ हो रही है कि लंबी अवधि में मांग बढ़ने की जो गुंजाइश है वो पर्याप्त बनी हुई है। तो इससे कंपनी को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जोखिम हमेशा रहते हैं। जोखिम क्या देखने हैं, जोखिम कैसे हैं इस कंपनी को लेकर, उन पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। निवेशकों के लिए कुछ जोखिम बने हुए हैं, ब्रोकरेज हाउस का मानना है, और सबसे बड़ा रिस्क अगर कोई है तो वो ग्लोबल एल्यूमिनियम कीमतों में गिरावट है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें कमज़ोर रहती हैं तो कंपनी के रिलेशन और मुनाफे दोनों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कोयला और पावर कॉस्ट बढ़ने, क्षमता विस्तार में देरी जो कि प्रोजेक्टेड है काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। अगर उसमें कोई देरी देखने को मिलती है या फिर ग्लोबल मांग कमज़ोर पड़ती है,
उस सिचुएशन में जो अनुमानित ग्रोथ है, जो नंबर्स जो फैक्टर इन किए जा रहे हैं ज़्यादातर एनालिस्ट की ओर से या फिर ब्रोकरेज हाउस की ओर से, उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उस केस में जो बुल केस सिनेरियो है उसमें भी छेड़छाड़ देखने को मिलेगा और जो टारगेट हैं वो शायद फिर ना अचीव होते हुए नजर आए। तो ऐसे में निवेशकों के लिए क्या संकेत नजर आते हैं? मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अगर कंपनी अपनी क्षमता विस्तार योजनाओं को समय पर पूरा करती है, कॉस्ट कंट्रोल बनाए रखती है और एल्युमिनियम बाजार अनुकूल बना रहता है, तो वेदांता एल्युमिनियम आने वाले वर्षों में भारत की सबसे मजबूत मेटल कंपनियों में से एक बन सकती है। उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मजबूत कैश फ्लो, बेहतर मार्जिन और बढ़ती घरेलू मांग जैसे फैक्टर्स इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आउटलुक को और मजबूत बनाते हैं। हालांकि निवेशकों को एल्युमिनियम की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्लोबल आर्थिक परिस्थितियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यही इस सेक्टर की सबसे बड़ी अनिश्चितता बनी रहती है। इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।